सभी को जय हिंद जय भारत। आज इस अग्निवीर योजना में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। आज जिन बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे, जिनका अभी फिजिकल होना बाकी है, वो जब अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं साइबर कैफे से या फिर अपने यहाँ ई मित्र से या किसी अपने कंप्यूटर उपकरण से, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ई मित्र पे या जब कंप्यूटर संचालक है जिन्होंने उनका फॉर्म एडमिट किया था, उस पर कईयों ने बी सर्टिफिकेट दिया था लेकिन उन्होंने सी लिख दिया है। कईयों के जो है आधार नंबर तक चेंज है, कईयों के जो सब्जेक्ट वाइज जो नंबर थे वो गड़बड़ हैं, कईयों के नाम में मिस्टेक है, कईयों की तहसील में मिस्टेक है, कईयों के ज़िले में मिस्टेक है। तो ये जो सारी समस्याएं आ रही है, इनका समाधान पहले एक नज़र आता था कि एआरओ या बीआरओ जाके हम वहाँ से इस मिस्टेक को जो है ठीक करवा लेंगे, लेकिन अब जो फिलहाल वर्तमान में जो समस्या आ रही है, जो फ़ोन आ रहे हैं, उनके माध्यम से आपको बता दूं कि बच्चों को एआरओ बीआरओ जाने पे ये जवाब दिया जा रहा है कि भर्ती में जो है आपको हम बता देंगे कि आपको क्या करना है, भर्ती में ही इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन भर्ती में इसका सॉल्यूशन जनाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बच्चा था, उसने रेस करने के बाद में उसका भी एनसीसी सी की जगह बी लगवाया हुआ था, तो उसको भी वहाँ से आउट कर दिया गया। तो ये एक बहुत सोचने वाला विषय है कि कम से कम इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उस पर करेक्शन करने का या तो मौका दिया जाए, या फिर वो एआरओ बीआरओ जब आते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर आप बताएं। क्योंकि बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जहां पर बच्चों को इस बात पे गुमराह किया गया कि आपकी तहसील चेंज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन उस तहसील की दौड़ होगी उस दिन आप दौड़ कर लेना, और दौड़ वाले दिन सीधी सी बात है उनको शॉट मार के वहां से भगाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से एक तो ये समस्या है कि आपने 4 साल की कर दी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम 4 साल के बाद में परमानेंट भी हो सकते हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ से एक्सेप्ट करें कि साल में आप 2 मौके देते हो, जिनमें से एक मौका तो इस वजह से निकल गया कि आपकी जो तहसील है वो चेंज हो गई थी, क्योंकि बच्चे खुद जो है, सबके घर पे कंप्यूटर वगैरह नहीं है कि खुद फॉर्म सबमिट कर ले, वो सबमिट करवाते हैं और वो कहते हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही है, शाम को फॉर्म भरेंगे, परसों भरेंगे, कल भरेंगे। इस चक्कर में जो है तहसील में गड़बड़ कर देते हैं, नंबर्स में गड़बड़ कर देते हैं, बी की जगह सी लगा देते हैं, सी की जगह बी लगा देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। कईयों को स्पोर्ट्स में ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा देते हैं। या तो आप ऐसा सिस्टम करो कि जब फॉर्म अप्लाई करें तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप स्कैन करके लो, ताकि उससे जो है जो फॉर्म भरने वाला है उसके भी दिमाग में रहे। फॉर्म स्कैन हो नहीं रहा है, डायरेक्ट नंबर चढ़ा दो, डायरेक्ट सब कुछ कर दो, सी लिख दो, बी लिख दो, विवाहित लिख दो, अविवाहित लिख दो। आप एक काम करो ना, इस पोर्टल पर भी ही ऐसी सुविधा ला दे कि जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो और स्कैन होने के बाद में हम फॉर्म भर सकें। अगर ये सुविधा होगी तो इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की, कैसे जैसे करके वो रिटर्न में पास हुए, दिन रात पढ़ाई की होगी, और उन बच्चों के सामने ये समस्याएं आ रही है, तो इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। अब बच्चों का फोन है, मैंने कहा एआरओ बीआरओ जाओ, कि सर वहां गए तो गेट पर ही बोल दिया कि ये सारा सॉल्यूशन जो है भर्ती में हो जाएगा, जबकि भर्ती में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है बाहर होना पड़ा है इस वजह से। अगर ये वीडियो कोई श्रीमान देख रहे हैं जो ये बात उठा सकते हैं अधिकारियों के समक्ष, तो आप जरूर ये वीडियो दिखाएं या फिर उनको बताएं कि इन बच्चों की इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा। समाधान करने वाले श्रीमान आप ही हैं। आप चाहे 1600 की जगह 1800 कर दो दौड़, तब भी हमें दौड़ना पड़ेगा। विरोध करेंगे तो उसका कुछ नहीं बटने वाला, ये हमें अच्छे से पता है। बीम आप 10 की जगह 20 कर दो, तब भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी लगाने की। लेकिन अब ये कोशिश कहाँ से करें? वो करेक्शन करवाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सारी राह बंद है। अब उसका कोई स्थायी समाधान हो और कोई अधिकारी महोदय देख रहे हो तो इस बात के लिए आप बिल्कुल ऑफिशियली डालें, ताकि बच्चे गुमराह ना हो ना, नहीं तो फिर ये जो नोटिस बोर्ड रहता है एआरओ बीआरओ के आगे, वहाँ पे आप चस्पा कर दें कि जिस किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है फॉर्म भरते वक्त, वो यहाँ पर इस जगह पर जाके अपना करेक्शन करवा सकता है। नहीं तो साहब इन बच्चों को आप बहुत कम समय देते हो। 17.5 से 21 साल आपने कर दी है, 23 साल का भी झमेला नहीं रहा है, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? ये वीडियो शेयर करके हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो हमारी आवाज़ उठा सकता है, या वीडियो शेयर इतना करो कि ये लोगों तक पहुंचे और उन तक ये बात जाए, ये मैसेज जाए। और जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे भी निवेदन है कि इस विषय को आप जरूर उठाएं। हो सकता है विषय उठाया जाए तो इससे कोई समाधान निकल जाए, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है। इसमें बच्चों की जो त्रुटियाँ हुई है, जो तहसीलें चेंज हुई है, जो एनसीसी की जगह बी है, सी की जगह, या कोई दूसरी मार्कशीट है उसके नंबर चढ़ गए हैं, चढ़ा दिए हैं किसी ने, तो इन करेक्शन को
जल्द से जल्द किया जाए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बच्चे कहीं पे ले जाके पेश करें और उनका समाधान हो जाए, तो इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। तो यूट्यूबर जितने भी हैं, जो भी हैं, इस विषय पर आप ज़रूर वीडियो बनाएं और सरकार तक पहुंचने में मदद मिलेगी इन वीडियो के माध्यम से। कोई अधिकारी महोदय हैं वो चेक करते रहते हैं आर्मी वाले कि कौन यूट्यूबर है वो अपने खिलाफ बोल रहा है, कौन अपने पक्ष में बोल रहा है, और इनके चैनल भी बैन करवाए जाते हैं कि इसके वीडियो कोई नहीं देखेगा, किसी को वीडियो सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, ये हिदायतें भी दी जाती है। तो कम से कम अगर उनमें से कोई अधिकारी महोदय इस जांच पड़ताल में भी लगे हुए हैं कि इसने क्या बोल दिया है उल्टा सीधा, तो उल्टा सीधा नहीं है साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो बच्चों की समस्या है इसका आप समाधान करें। दौड़ भाग वगैरह आप चाहे बढ़ा दो घटा दो, हम सब मेहनत कर लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्म का जो करेक्शन का जो सिस्टम है वो उसमें आप सरलीकरण करें तो थोड़ी मदद मिल पाएगी। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।